हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ट्रिकोलॉजी के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, एसएससी की जो एग्जामिनेशन टीयर 2 की डेट्स आ चुकी हैं वो अराउंड मिड अक्टूबर में होने वाले हैं। ठीक है, टीयर 2। और उसी के अराउंड आपका पीसीएस भी होने वाला है, पीसीएस 2020 स्टेज 1। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड हर एक एग्ज़ाम के लिए एक नेसेसरी ऑप्शन है, जहाँ पे हम लोग के एप्टीट्यूड को चेक किया जाता है कि हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। ओके। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी कंपनी जब भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड की चेकिंग होती है। तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता है कि आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये भी देखा जाता है कि आपकी प्रॉब्लम की थिंकिंग कैसे है, आप प्रॉब्लम की सोच क्या है, आप उस प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अगर फ्रेंड्स सिर्फ यही देखना होता कि प्रॉब्लम्स कितने लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें 60 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं करना होता, हमें हो सकता है कि 3 घंटे मिलते 100 क्वेश्चन के लिए। ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या होता है कि कम देर में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ताकि हम लोग को पता लगे कि कौन कौन किसकी कैसी थिंकिंग पैटर्न है, कौन किस तरीके से सोच रहा है, कौन जल्दी प्रॉब्लम पे अप्रोच कर पा रहा है। ठीक है फ्रेंड। तो इसी सीरीज में हम लोग ट्रिकोलॉजी बनाए हैं, जहाँ पे ट्रिकोलॉजी में हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने की एक तरीका सिखाते हैं। ठीक है। तो इसी सीरीज में हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो रेशियो है। हम लोग आज रेशियो के कुछ प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स को फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रेशियो के प्रॉब्लम्स में हम लोग ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रॉब्लम है जिससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो ये है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 33.33% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ पी। ठीक है भाई, दे रखा है कि जो Q का एज है वो P से जो है वो 33.33% ज्यादा है। ओके। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ R इज मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ Q। अब R का जो प्रेजेंट एज है आपको दिख रहा होगा, हाँ, R का जो प्रेजेंट एज है वो 35%, इससे 35%, Q से 35% ज्यादा है। ये 33% ज्यादा है, ये 35% है। इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज, दे रखा है कि भाई P प्लस Q प्लस R का जो एवरेज है, यानी इसका जो एवरेज है, ठीक है, वो आपका 62/3 दे रखा है। एवरेज क्या दे रखा है? एवरेज आपका 62/3 दे रखा है। तो हमें पूछ रहा है, आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ P एंड R इज 9/13, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चन में अलग चीज पूछ रखा है, वो हम लोग अभी बाद में देखते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वो बनाते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड। तो ट्रिक्स में क्या होता है कि हम लोग एक ट्रेडिशनल वे को नहीं फॉलो करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस के जो वैल्यूज दी होती है उस वैल्यूज को देख करके एक लवेबल वैल्यूज निकालते हैं। तो हाँ, उस वैल्यू को पकड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे रखा है कि प्रेजेंट एज ऑफ Q इज 30% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ P। तो हम लोग लेट अस से कि प्रेजेंट एज ऑफ P को C यहाँ पे 33.33% दे रखा है। ठीक है। तो हम एक प्रेजेंट एज ऑफ P को 30 मान लेते हैं। ठीक है। तो अगर 33.33% है, दैट इज 1/3। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको 30 माना हूँ। ठीक है, ताकि आपका एक वैल्यू जो निकलेगा, समझ लीजिए आप इसको 10 मानते हैं तो ये 13.33 हो जाता, जो कि सही नहीं आता। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको 30 माना हूँ। अब 30 होगा तो 30 का 33.33% ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली 40 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा। अब ये इससे 35% ज्यादा है, तो 35%, 40 का 35% हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो R का एज हो गया आपका 40 प्लस 14 इज इक्वल टू 54। ठीक है। तो यहां तक हम लोग की प्रॉब्लम खत्म। इफ द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ P, Q एंड R इज 62/3। हम लोग पहले इसका एवरेज प्रेजेंट एज देख लेते हैं। तो जो हम लोग का एजम्पशन है, ये हम लोग का एजम्पशन है। तो अगर हम लोग के एजम्पशन का जो एवरेज प्रेजेंट एज है, एवरेज प्रेजेंट एज, हम लोग के एजम्पशन का क्या है, 54 प्लस 40 प्लस 30/3। ये हम लोग के एजम्पशन का एवरेज प्रेजेंटेज है। और हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 4549312/3। ठीक है। 124/3 आ रहा है। ठीक है। हम लोग को क्या दे रखा था, 62। एवरेज हम लोग का क्या दे रखा था, 62/3 दे रखा था।
हम लोग के एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या वैल्यू आ रही है, ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। एजम्पशन के अकॉर्डिंग हमारी 124/3 आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो हमारा एजम्पशन था वो 50% कम होगा, क्योंकि ये 50% कम है। ठीक है, ये मेरा 50% लेस है, तो मेरा एजम्पशन भी क्या होगा, 50% लेस होगा। तो अगर हम इसको 50% लेस कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो राइट वैल्यू होगा। पी की प्रेजेंट एज आपकी दे दी 15, क्यू की 20 और आर की है आपकी 27। अब हमें क्या दे रखा है, आफ्टर एक्स ईयर द रेशियो ऑफ पी एंड आर इज 9/13। पी एंड आर, ठीक है, हमें दे रखा है कि भाई आफ्टर एक्स ईयर, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा स्पेस की कमी हो रही है। ठीक है, तो 15 प्लस एक्स अपॉन 27 प्लस एक्स इज इक्वल टू आपका दे रखा है 9/13। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम 15 प्लस 12 ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्यों हम 12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 15 प्लस 10 अगर हम लेंगे 25, अगर 25 को 9 कुछ अच्छा डिवाइड नहीं कर रहा है, 15 प्लस 15 लेंगे 30 को भी 9 का कोई फैक्टर आ नहीं रहा है जिसमें 9 आ जाए। अगर 15 प्लस 12 लेते हैं तो 27 आता है, तो 27 अपॉन ये 39 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/13, तो 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अप्रोच क्या थी फ्रेंड, अप्रोच थी हमारी ऑप्शन मेथड। पहले हमने एक वैल्यू पुट किया। ठीक है, वैल्यू पुट करके हमने फाइंड आउट किया, फिर वहां से हमारा एजम्पशन के करीब क्या आ रहा है वो हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने जो ये इक्वेशन निकाला, इस इक्वेशन के बाद हम इस इक्वेशन को नौ सॉल्व करके हम डायरेक्ट ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस को चेक किया, और ऑप्शंस में सबसे लविंग हमें दिखा 12, तो सबसे पहले हमने 12 पे चेक किया, तो 12 पे हमने जैसे ही चेक किया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा ये ट्रिक्स बताइए आपको कैसी लगी। अगर ट्रिक्स आपको अच्छी लग रही है तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग रेशियो के आगे के ट्रिक्स पे देखते हैं, आगे हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस में कैसे कैसे ट्रिक्स को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, 35 kg मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन मीथेन एंड इथेन इन द रेशियो ऑफ 4:7। ठीक है, हमें 35 kg दे रखा था और दे रखा है कि मीथेन और इथेन ये 4:3 में है। ठीक है, ऑन एडिंग 10 kg ऑफ मीथेन। ठीक है भाई, हमने क्या किया कि हम 4:3 में थे, तो डायरेक्टली हमने क्या दिया कि भाई ये 20 kg होगा, ये आपका होगा 15 kg। ठीक है, ये 20-15 कैसे आ गया, बहुत आसान है। आप इसको 4/3 के रेशियो में वो करेंगे 35 kg को, तो 20 kg और 15 kg आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें ये क्या देखा है, ऑन एडिंग 10 kg ऑफ मीथेन, हमने मीथेन को 10 किलो और ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 30 किलो हो गया मीथेन। ठीक है, एंड x kg ऑफ इथेन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कहा कि भाई x kg, मैंने इथेन भी अप्लाई किया, इथेन को भी 15 प्लस x kg मैंने इथेन डाल दिया, तो मेरा जो रेशियो क्या बन गया फ्रेंड्स, रेशियो आपका बन गया, आपको दिख रहा होगा, हाँ आपको दिख तो रहा है, 6:7 का रेशियो बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, देन व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, हमें ये पूछ रखा है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 6 हो गया, ठीक है, ये 30/15 प्लस एक्स करेंगे, ये 6:7 है, तो अगर ये 6 के बराबर है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपका 35 के बराबर आ जाएगा। अगर 15 प्लस एक्स अगर 35 है, तो हमारा यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू निकल के आ गई, हमारी एक्स की वैल्यू निकल करके आ जा रही है 20। ठीक है, 20 निकल करके आ गई। अब हमसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल क्वेश्चन में हमसे एक्स नहीं पूछा, क्वेश्चन में हमसे पूछा है मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स +5 एक्स और x-4। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल आपका होता है √x+5 इंटू x-4 आप करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √20 + 25 इंटू 20-4 16 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, आपका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये बात तो सही है कि मैंने यहाँ पे आपके लिए बहुत जल्दी सॉल्व किया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ये भी एज्यूम करता हूँ कि अगर आपको ट्रिक्स आती है, अगर आप ट्रिकोलॉजी के सीरीज में आए हैं, तो आपका बेसिक्स क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपके बेसिक्स के लिए अलग से भी वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, वहां पे हम लोग एक ट्रेडिशनल वे में पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर आपके लिए ट्रिक्स लाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट हम एक एजम्पशन हम एज्यूम करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपकी मैथमेटिक्स की होगी, और उसके आगे हम लोग ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। अगर आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ द मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको ट्रिक्स अप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक नॉलेज ही स्ट्रांग नहीं है तो आपको ट्रिक्स अप्लाई करने में दिक्कत होगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या हो जा रहा है, कितनी तेजी से ये प्रॉब्लम में हम लोग अप्रोच कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दूर ले जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको ट्रिक्स अच्छा लग रहा है तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग की सारी वीडियोस, जो भी वीडियोस आ रही हैं फ्रेंड्स, हम लोग की पर डे आपको 10 बजे के करीब आपको वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, हम लोग के सारे वीडियोस आपको आते हैं, तो हम लोग के साथ जरूर बने रहिए। ठीक है, और जैसे जैसे और भी वीडियोस आती रहेंगी वो कुछ दिन में, कुछ शाम को जरूर पोस्ट होती रहेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग रेशियो की और भी उसमें बात करते हैं बिना कुछ समय गवाए। ठीक है, a sum distributed between A, B, C in the ratio of 7:13 is 7:13:17. If A share is x more than 1/3 of A share, if A share is x more than 1/3 of A share, B share is y more than 1/2 of B share, and C share is z more than 2/3 of C share. Find the ratio of x, y, z. ठीक है फ्रेंड, देखिए ये क्वेश्चन के लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, इफ ए शेयर इज एक्स मोर देन 1/3 ऑफ ए शेयर। ठीक है, तो 1/3 हमें दे रखा है, यहाँ पे 1/2 दे रखा है, यहाँ पे 2/3 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ मान लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा दे रखा है 37। ठीक है, A is to B is to C इज इक्वल टू हमारा दे रखा है 7:13:17। तो अगर हम इसे सम करेंगे तो ये मेरा सम आ जाएगा 37। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1/3 निकालना है, 1/2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ही इसको फ्रेंड क्या कर देते हैं, लेट अस से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 और 2। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं A is to B। हम लोग का जो एजम्पशन है वो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम 37 × 6 कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं कि ये 42:13 × 6 78 17 × 5 and 6 102। ये इतना है लेट अस से, क्योंकि हमने इसके जो रेशियो था उसको बिगाड़ा नहीं है, हमने बस एक 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि हमें जो भी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करें वो हमारे लिए आसान पड़े। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इफ ए शेयर इज एक्स मोर देन 1/3 ऑफ ए शेयर, 1/3 ऑफ ए शेयर इज 14, ए शेयर इज एक्स मोर देन यानी 28 मोर देन 14। तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1/3 इज 14 एंड ए शेयर इज, ए का कितना शेयर है, 42 ही है। ठीक है, ए शेयर इज एक्स मोर देन यानी कि 28 मोर देन, तो एक्स की वैल्यू मेरी यहां से आ गई 28। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। बी शेयर इज वाई मोर देन 1/2 हाफ ऑफ बी शेयर। ठीक है, बी शेयर क्या है 78, हाफ ऑफ बी शेयर क्या होगा 39, तो बी शेयर इज वाई मोर देन यानी कि 78 इज 39 मोर देन 39। ठीक है, ये समझ में आया, तो y की मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी 39। एंड सी शेयर इज z मोर देन 2/3 ऑफ सी शेयर। पहले तो हम 102 का 2/3 निकालेंगे। पहले ये 102/3 आपका हो जाएगा 334, इट इज 78 2/3, तो z इज ये 78 आ रहा है फ्रेंड, 2/3 ऑफ सी शेयर एंड सी शेयर इज z मोर देन, तो ये 34 इससे ज्यादा है, तो ये z आपका आ जाएगा 34। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z। हमारे x y z मिल गया है, तो x इज टू y इज टू z मेरा कितना आ गया है, x इज टू y इज टू z मेरा 28 इज टू 39 इज टू 34 आ गया। ठीक है, तो हम इसे क्या, हमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 28 इज टू 39 इज टू 34, ये मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसको अगर आप ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते तो आपको कुछ 7x इज टू 13x इज टू 17x मानना होता, फिर आप वहां पे फंसते 1/3 ऑफ ये, तो एक आपकी जो भी वैल्यू निकल करके आती फ्रेंड वो थोड़ी कम्बरसम हो जाती है, आपको
उतनी लविंग वैल्यूज नहीं मिलती, आप कैलकुलेशन में आपके मिस्टेक होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक एजम्पशन से सारी वैल्यू को एज्यूम करके एक तरीका निकाला है जहां से हम उसको सॉल्व करते हैं, तो चीज़ें हम लोग की जल्दी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करेंगे और एज्यूम करके ये वैल्यू जैसे मैंने बताया है वैसे एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो मात्र 40 सेकंड में आपके ये सवाल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान में रखनी है। अगर आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान में रख लेते हैं, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के लैंग्वेज में फंसाया है, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो ये कोई टफ सवाल बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग रेशियो के सेकंड सवाल पे चलते हैं, जो हम लोग का और भी आगे का सवाल है। ठीक है, तो आई थिंक आपके स्क्रीन पे सही से ये दिखा रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। इफ द रेशियो ऑफ वाटर एंड इफ द, क्या यहाँ पे क्या दे रखा है फ्रेंड्स, इफ द रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड विद इन द नदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अर्थ का क्या होता है, क्या होता है, नदर्न हेमिस्फेयर होता है, सदर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि वाटर एंड लैंड का जो रेशियो है वो 12:13 है नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर विद इन द सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 9:11 है। यहाँ पे देखिए वो बदल दिया है, लैंड इज टू वाटर का रेशियो दे रखा है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 9:11 है। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ। हमें लैंड एंड वाटर का रेशियो अर्थ पे क्या होगा ये बताना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए नदर्न हेमिस्फेयर इज 50% ऑफ द अर्थ, ये हमारा 50% है, सदर्न हेमिस्फेयर इज 50%। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 13 हमारा 25 दे रखा है, ये हमारा 11 + 9 20 दे रखा है। तो हम एक लिविंग वैल्यू मान लेते हैं, लेट अस से कि हम मान लेते हैं नदर्न हेमिस्फेयर भी 100 को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और सदर्न हेमिस्फेयर भी 100 को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है, तो अगर नदर्न हेमिस्फेयर 100 को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर इज टू लैंड का जो रेशियो है नदर्न हेमिस्फेयर पे वो 48:52 है, और सिमिलरली वाटर इज टू लैंड का सदर्न हेमिस्फेयर पे जो रेशियो है इसको 5 टाइम्स कर दीजिए, 55:45 है। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ। अर्थ पे कितना है, कुछ नहीं करना है, ये वाटर इज टू लैंड है, समझिएगा। ठीक, और हमसे पूछा है लैंड इज टू वाटर। ठीक, तो अर्थ पे कितना होगा, 5 2 7 9 8 5 13 3 1 10 103:97। क्या आंसर आ गया हमारा, हमारा आंसर आ गया 103:97। ठीक है, ये आपका हो गया वाटर इज टू लैंड। वाटर इज टू लैंड, हमारा वाटर इज टू लैंड, हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, वाटर इज टू लैंड आ गया 103:97। तो लैंड इज टू वाटर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड, लैंड इज टू वाटर होगा 97:103। ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ट्रिक्स। ठीक, इस ट्रिक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, मुझे ये ट्रिक समझाने में भले ही 5 मिनट लगता हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करने बैठेंगे, आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपका मात्र 50 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे साथ बने रहिए, हम लोग आपके लिए ऐसे ही ट्रिक्स और भी आगे लाते रहेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, और आप अगर कोई क्वेश्चन के ट्रिक्स को बताना चाहते हैं कि आप पूछना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक्स कैसे बनेगी या कैसे आएगी, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में डालिए, मैं उसका ट्रिक्स जरूर बना करके आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो इसी वीडियो को हम लोग यहाँ पे पॉज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, और प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, हमारे सारे प्लेलिस्ट के जो भी वीडियोस हैं उसे आप देखेंगे, आपके प्रिपरेशन में वो ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, और थैंक यू, आगे मिलते हैं।